नमस्कार व्यूअर्स, स्वागत है आपका लॉ चक्रा पर एक ऐसे केस के साथ जिसका शोर देश ही नहीं विदेश में भी काफी ज्यादा है। इन्वेस्टर से लेकर शेयर मार्केट पर इस केस का असर इतना गहरा है कि इससे उभर पाना लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। हर सुबह चाय की कप के साथ इस पर चलने वाली डिबेट्स और डिस्कशंस कब जाकर रुकेंगी ये किसी को नहीं पता। हाँ, पर एक और अपडेट ऐसी है जिसने इस नए साल में लोगों के साथ साथ अडानी ग्रुप और उनके चेयरमैन को भी एक बड़ा झटका दे दिया है। क्या इसके बाद वो इसके इम्पैक्ट से बच पाएंगे या उनके लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी? इसका फैसला तो अब इस वीडियो के अंत तक ही किया जा सकता है। तो बात कुछ ऐसी है कि आप जानते हैं कि भारत के सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट में से एक अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी बड़े इल्जामों के घेरे में हैं। यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने दोनों के अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम किए हैं, जिसके चलते उन पर $265 मिलियन यानी कि लगभग 2200 करोड़ की ब्राइब देकर सोलर पावर कॉन्ट्रैक्ट्स लेने का इल्जाम है। यूएस कोर्ट में फाइल हुई पिटीशन कहती है कि 2020 से 2024 के बीच उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को ब्राइब दिया, जिसका अमाउंट $265 मिलियन है। ये ब्राइब उन्होंने ल्यूक्रेटिव सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट्स लेने के लिए दिया, जो अगले 20 सालों में $2 बिलियन का प्रॉफिट कमा सकता है। साथ ही ये भी सामने आया था कि ये सिर्फ SEC का केस नहीं है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस यानी कि DOJ ने भी इस ब्राइबरी स्कीम में अडानी ग्रुप और एज्योर पावर ग्लोबल के एग्जीक्यूटिव्स को शामिल बताया है। ये इन्वेस्टिगेशन 2022 में शुरू हुई थी, लेकिन प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऑब्स्ट्रक्शन यानी कि रुकावट फेस करनी पड़ी। इल्जामों के हिसाब से SEC और DOJ के पास काफी सॉलिड प्रूफ हैं जो अडानी ग्रुप के खिलाफ जा सकते हैं। अब जहां ऐसी इन्फॉर्मेशन का पता चलने पर अडानी ग्रुप को काफी मुश्किलों में देखा गया, वहीं उनके शेयर प्राइसेस भी गिरते हुए दिखाई दिए। पर अब जो एक और नई खबर सामने दिखाई दी है, उसके बाद ये अंदाजा लगाया जाना मुश्किल है कि इसका इम्पैक्ट अडानी ग्रुप और गौतम अडानी पर कितना बड़ा होने वाला है। तो चलिए इस डेवलपमेंट के बारे में बात करते हैं। आपको बता दूं कि इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी को एक बड़ा झटका देते हुए एक न्यूयॉर्क कोर्ट ने 3 अलग अलग केसेस को कंबाइन करके एक जॉइंट ट्रायल में सुनने का डिसीजन लिया है। ये केसेस एलिजिबली $265 मिलियन यानी कि लगभग 2029 करोड़ की ब्राइबरी के एलिगेशंस पर बेस्ड हैं, जो सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए दिए गए थे। जज निकोलस जी ग्रॉफिस, जो पहले से ही क्रिमिनल केसेस के प्रिसाइडिंग जज है, अब इन सारे केसेस को हैंडल करेंगे। अडानी ग्रुप के अगेंस्ट ये एलिगेशंस हैं कि उन्होंने इंडियन स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर करने के लिए ब्राइब्स दिए। यूएस प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि ये ब्राइब्स अमेरिकन बैंक्स और इन्वेस्टर्स से छुपाए गए थे जो अडानी ग्रुप के सोलर प्रोजेक्ट्स को फंड करते थे। हालांकि अडानी ग्रुप के एक स्पोक्सपर्सन ने कहा दैट वी आर अ लॉ अबाइडिंग ऑर्गेनाइजेशन फुल्ली कंप्लाइंट विद ऑल एप्लीकेबल लॉज। उन्होंने एलिगेशंस को बेसलेस करार दिया और कहा कि डिफेंडेंट्स को गिल्टी तब तक नहीं माना जा सकता जब तक कोर्ट में उनकी कल्पेबिलिटी प्रूव ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर कोर्ट का कहना है कि ये केसेस सिमिलर एलिगेशंस और ट्रांजैक्शंस पर बेस्ड है, इसीलिए जुडिशियल एफिशिएंसी और कन्फ्लिक्टिंग शेड्यूल्स अवॉइड करने के लिए इन्हें एक ही जज के सामने सुना जाना सही होगा। अब ये केसेस एक सिंगल जज को असाइन किए गए हैं, लेकिन सिविल और क्रिमिनल केसेस अलग अलग सुने जाएंगे। एक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के स्पोक्सपर्सन ने कहा है दैट बोथ द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट द अडानी ग्रुप फॉर एन एलिज्ड ब्राइबरी स्कीम have been assigned to US District Judge Groffius but remain separate। ये 3 केसेस जो अब कंबाइन हुए हैं वो है, पहला US वर्सेस अडानी एंड अदर्स, जिसमें गौतम अडानी के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं। दूसरा है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन वर्सेस अडानी एंड अदर्स, सिविल केस जो SEC ने अडानी और उनके एसोसिएट्स के अगेंस्ट फाइल किया है। तीसरा है SEC वर्सेस कैबिनीज, ये केस एक और एक्यूज्ड के अगेंस्ट है जो कि सिविल नेचर का है। यूएस प्रोसिक्यूटर्स का ये भी कहना है कि अडानी और उनके एसोसिएट्स ने $265 मिलियन की ब्राइब स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज को दी और इस बात को उन्होंने यूएस के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से छुपाया। ये एलिगेशंस उन्होंने नवंबर में अनाउंस किए थे जब गौतम अडानी पे ब्राइबरी स्कीम की इंडिक्टमेंट आया था। बैक होम आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर N चंद्रबाबू नायडू ने भी कहा कि अडानी ग्रुप के अगेंस्ट तब तक कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता जब तक कंक्रीट प्रूफ ना हो। उनका कहना था वी मस्ट हैव इररिफ्यूटेबल एविडेंस बिफोर प्रोसीडिंग विद एनी लीगल मेजर्स। तो देखा आपने कि कैसे अब ये केस सिर्फ एक लीगल बैटल नहीं बल्कि अडानी ग्रुप के ग्लोबल इमेज के लिए भी एक बड़ा चैलेंज है। शेयर्स ऑफ अडानी एंटरप्राइजेस आर डाउन बाय 8% फ्रॉम नवंबर 19 लेवल्स ऑफ 2821 रुपीस, जो उस दिन के बाद 22% गिर गए।
ये सिर्फ एलिगेशंस की बात नहीं है, इसका सीधा असर अडानी ग्रुप के स्टॉक्स और पब्लिक परसेप्शंस पर भी पड़ रहा है। यूएस अटॉर्नी ब्रायन पीस, जो अडानी के अगेंस्ट चार्जेस अनाउंस करने वाले थे, रिजाइन कर गए हैं। साथ ही एफबीआई डायरेक्टर क्राइस रे भी अपनी पोजीशन से हट गए हैं। ये रेजिग्नेशंस कहानी को और भी ज्यादा ड्रामेटिक और लेयर्ड बनाती है। जज निकोलस जी अब एक सेंट्रलाइज्ड ट्रायल को इंश्योर करेंगे जो फेयर और कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करे। रिपोर्ट्स कहती हैं कि 12 दिसंबर और 18 दिसंबर को यूएस कोर्ट ने ये ऑर्डर्स पास किए थे, जिसमें केसेस को एक सिंगल जज के पास रीअसाइन करने की बात कही गई थी। ये जुडिशियल एफिशिएंसी और कन्फ्लिक्टिंग शेड्यूल्स अवॉइड करने के लिए किया गया है। अब सवाल ये है कि जब ये ट्रायल यूएस में एक सेंट्रलाइज्ड वे में शुरू होने वाला है, तो गौतम अडानी को क्या फेस करना पड़ सकता है। आपको बता दूं कि इस सवाल पर भी कई लीगल एक्सपर्ट्स ने अपने ओपिनियंस रखे हैं। ऐसे ही अनुराग एम कटारकी, फाउंडर ऑफ चैम्बर्स ऑफ अनुराग कटारकी, इस केस के कुछ लीगल एस्पेक्ट समझाए हैं। अनुराग ने एफसीपीए के अंडर होने वाले फाइन्स और पेनल्टीज के बारे में बताया। उन्होंने कहा, अंडर द एफसीपीए ईच एक्ट ऑफ ब्राइबरी में इनकर अ फाइन अप टू $2 मिलियन, यानी कि 16.8 करोड़ फॉर कॉर्पोरेशंस और अदर बिजनेस एंटिटीज। यानी कि अगर कंपनी ने ब्राइब की है तो उन्हें $2 मिलियन तक का फाइन हो सकता है। अब अगर कोई इंडिविजुअल है, जैसे कि डायरेक्टर या ऑफिसर, तो उनको $1 मिलियन यानी कि 84 लाख तक का फाइन और मैक्सिमम 5 साल की जेल हो सकती है। कटारकी ने और कहा है, इफ द कंपनी वायलेट्स द अकाउंटिंग प्रोविजंस दे कैन फेस अ पेनल्टी अप टू $25 मिलियन, यानी कि 200 करोड़ रुपीस, एंड इंडिविजुअल्स कैन बी फाइंड अप टू $5 मिलियन, that is 40 करोड़, and face 20 years of imprisonment for each offense। और ये भी कहा गया है कि अगर अडानी ग्रीन का प्रॉफिट एस्टिमेट $2 बिलियन यानी कि 16,800 करोड़ है, तो उनको फाइन अप टू $4 बिलियन यानी कि 33,600 करोड़ तक भी हो सकता है। उन्होंने बताया है कि एसईसी एक इंजंक्शन भी मांग सकती है जो डिफेंडेंट को फ्यूचर में लॉ फॉलो करने को कहे। अगर कंपनी ने इलीगल प्रॉफिट्स कमाए हैं तो एसईसी उन्हें डिसजॉर्जमेंट यानी कि पैसे वापस लेने के प्रोसेस और एडिशनल सिविल पेनल्टीज से भी इम्पोज कर सकती है। फाइन्स और जेल के अलावा अगर कोई कंपनी एफसीपीए वायलेट करती है तो उनको काफी कोलेटरल कॉन्सिक्वेंसेस भी फेस करने पड़ते हैं। कटारकी ने कहा, अपार्ट फ्रॉम क्रिमिनल पेनल्टीज देयर आर रिस्क ऑफ सस्पेंशन और डिपार्टमेंट फ्रॉम फेडरल गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इवन रेवोकेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रिविलेजेस। मतलब अगर कंपनी गिल्टी होती है तो उन्हें गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट से दूर किया जा सकता है और एक्सपोर्ट राइट्स भी छीन सकते हैं। उन्होंने बताया कि यूएस लीगल सिस्टम में एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को क्वैशी जुडिशियल पावर्स होती हैं। इसका मतलब कि वो केस को ट्रायल के बिना रिजॉल्व कर सकते हैं। ये डेफर्ड प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट्स, प्ली एग्रीमेंट्स या नॉन प्रोसिक्यूशन एग्रीमेंट्स के थ्रू होता है। कटारकी ने बताया, इन केसेस लाइक मूव incorporation, the company had violated the FCPA by bribing Indian official, and the SEC agreed to settle where the company was fined for the unjust benefits they gained। यानी कि अगर केस आउट ऑफ कोर्ट सेटल होता है तो कंपनीज को फिर भी फाइन देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब अडानी केस का ट्रायल होगा तो टाइम का कुछ कहना मुश्किल है। यूएस और इंडिया के बीच में जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी है उसके बारे में भी बात करते हुए उन्होंने बताया था कि अगर किसी डिफेंडेंट ने सीरियस क्राइम किया है जो दोनों कंट्रीज के लॉज के अंडर पनिशेबल है तो एक्यूज को एक्स्ट्राडिट किया जा सकता है। इतना कुछ अब होने के बाद अडानी ग्रुप के एलिगेशंस के अंदर और क्या ट्विस्ट और टर्न्स आएंगे ये देखना अभी बाकी है। ये ट्रायल न सिर्फ एक लीगल प्रोसीडिंग होगा बल्कि एक ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट के फ्यूचर को भी डिफाइन करेगा जिसका नाम पूरी दुनिया में एक बड़े बिजनेसमैन के रूप में जाना जाता है। सो फॉर व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, स्टे ट्यून्ड विद लॉ चक्रा।